जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का चैप्टर जो हमने लिया है मॉडर्न इंडिया के भारत में प्रेस का विकास। भारत में प्रेस का विकास अंग्रेजों के समय में कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेस सबसे पहले कब स्थापित हुआ। 1556 में। कब स्थापित हुआ? 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। पुर्तगाली ने गोवा के एक स्कूल में स्थापित किया था। ये इसलिए स्थापित किया गया था कि जो उनका जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर क्रिश्चियन या ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए पंपलेट की व्यवस्था करने के लिए, बुकलेट छोटी छोटी छापने के लिए इन्होंने पुर्तगालियों ने गोवा में एक स्कूल में, धार्मिक की ही पढ़ाई उसमें होती थी, वहाँ पर इन्होंने एक लगाया। फिर 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बम्बई में मुद्रणालय प्रेस स्थापित किया। कहाँ पे? वर्तमान मुंबई में प्रेस स्थापित किया। ये दूसरा प्रेस था और ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेस था ये। 1780 में जिस मामले में प्रेस जाना जाता है, अखबार का प्रकाशन, तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की के जिम्मे आया। कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने पहला पेपर द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, देख लीजिएगा, कलकत्ता जनरल। इसका इन्होंने प्रकाशन किया, लेकिन कुछ दिन में बंद हो गया। जब यहाँ से पेपर प्रकाशित हुआ तो जाहिर सी बात है, ज़रूरत पड़ी कि इसको रेगुलेट किया जाए, और विशेषकर ब्रिटिश या साम्राज्यवादी जो नीतियाँ थीं उनके विरुद्ध कोई कुछ बोल ना पाए, कुछ लिख ना पाए। तो इसलिए समाचार पत्र प्रेक्षण अधिनियम बेलेजली लाया 1799 में। कौन था ये? बेलेजली। ये गवर्नर जनरल था उस समय 1799 में। इसने कहा कि सबसे पहला जो होना चाहिए कि प्रूफ रीडिंग, यानी अगर कोई चीज़ समाचार पत्र प्रकाशित हो रही है तो उसकी जो इच्छ प्रति या प्रूफ रीडिंग जिसे कहते हैं, प्रूफ रीडिंग, इसको सचिव के सम्मुख लाया जाना जरूरी है। पहला तो ये किसके सम्मुख लाया जाना जरूरी है? सचिव के सम्मुख लाया जाना जरूरी है। और दूसरा, संपादक मुद्रक, दूसरा पॉइंट, संपादक मुद्रक और स्थान का नाम छापना जरूरी है। ठीक, संपादक, मुद्रक, स्थान का नाम छापना जरूरी है। दो बिंदु इसमें इन्होंने लाया। पहला प्रूफ रीडिंग, दूसरा संपादक, मुद्रक, स्थान का नाम जरूरी है। बेलेजली लाया। इसके बाद 1818 में जो यहाँ प्रूफ रीडिंग वाली बात थी कि सचिव के सम्मुख पहले जो भी छपेगा उसको लाना पड़ेगा, उसको देखेगा तो उसको अप्रूव करेगा, तब जाकर के छाप सकते हैं, तो उसको ये बंद कर दिया गया 1818 में। ठीक, फिर 1823 एक कह सकते हैं कि काला दिन कह सकते हैं इंडियन प्रेस के लिए। इसमें जो जॉन एडम्स था, कौन था? जॉन एडम्स, ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल था। इसने लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ इंडिया ये लाया। ये क्या लाया? लाइसेंसिंग रेगुलेशन, यानी प्रेस को रेगुलेट करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। यानी प्रेस को चलाने के लिए, प्रेस को स्थापित करने के लिए अब लाइसेंस लेना जरूरी हो गया। अगर लाइसेंस नहीं लिए हैं आप, लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया और कुछ छाप रहे हैं तो क्या हो सकता है? आपको 400 रुपये का जुर्माना हो सकता है, आपका प्रेस जब्त हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, कई चीज़ें हो सकती थी। और इसी चक्कर में
जो राजा राम मोहन राय जी का मिरातुल अखबार पेपर था इसको बंद होना पड़ा। उन्होंने जो शुरू किया था मिरातुल अखबार, इसको बंद होना पड़ा। किसके चक्कर में? इसी लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ इंडिया, ये जो 1823 में चार्ल्स मेटकाफ लाया था। लेकिन 1835 जॉन एडम्स लाया था। 1835 में 35-36 में एक गवर्नर जनरल बन के आए जॉन एडम्स। कौन थे? तो चार्ल्स मेटकाफ, सॉरी कंफ्यूज मत होइएगा, चार्ल्स मेटकाफ थे। इन्होंने जो लाइसेंसिंग वाली प्रक्रिया थी ख़त्म कर दी और इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। क्या कहा गया? प्रेस का मुक्तिदाता। ये प्रेस के मुक्तिदाता कहलाए इन्होंने। जो 1823 में जॉन एडम्स ने लाइसेंसिंग वाली प्रक्रिया शुरू की थी, ये तमाम सारे जुर्माने वाली, जब्ती वाली, जेल वाली, लाइसेंस वाली जो समस्याएं पैदा की थी कि प्रेस स्थापित करना तो लाइसेंस लेना है, या अगर नहीं लिया है लाइसेंस तो जुर्माना लगेगा 400 रुपये का, जेल हो सकती है, आपका मुद्रणालय जब्त हो सकता है। ये सब चीज़ें इन्होंने हटा दी और भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहलाए कौन? चार्ल्स मेटकाफ। 1857 में जब स्वतंत्रता का महासंग्राम हुआ तो फिर 1823 वाली व्यवस्था, अनुज्ञप्ति व्यवस्था फिर लागू कर दी गई। 1823 की व्यवस्था फिर लागू कर दी गई। क्यों लागू की गई? क्योंकि बवाल जो हुआ था उसके चक्कर में इन्होंने इस पर सख्ती लगाई, क्योंकि प्रेस से प्रचार होता था, पम्पलेट छापे जाते थे, तो इसकी वजह से ये व्यवस्था लागू कर दी गई। और लेकिन चूंकि ये इमरजेंसी में लगाई गई थी तो इसलिए व्यवस्था कुछ ही दिन में ये समाप्त भी कर दी गई। जब स्वतंत्र आंदोलन समाप्त हुआ तो ये समाप्त कर दिया गया। 1867 में समाचार पत्र एवं पुस्तक पंजीकरण संख्या 25 एक अधिनियम लाया गया, समाचार पत्र एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम। इसके संख्या 25 के द्वारा अब जो है इस पुस्तक, संपादक, इस पर नाम आदि छापना अनिवार्य कर दिया गया। सबसे खतरनाक आया 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वह बार बार पूछा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया। इसमें सबसे पहले बांड भराया जाता था। आपको एक बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे कि आप कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं छापेंगे। सामग्री नहीं प्रिंट करेंगे। ठीक, इसका मतलब है कि आपत्तिजनक सामग्री कौन निर्धारित करेगा? उनका दंडनायक, मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा आपत्तिजनक क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर इसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। और यहाँ पर अगर दंडनायक ने जो कह दिया वो सर्वोपरि था कि उसके ऊपर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तीसरा, पुनः प्रूफ रीडिंग अनिवार्य कर दिया गया। इच्छित जो है आपको पहले प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो अप्रूव होगा, उसके बाद ही आप छाप सकते हैं। 1882 में रिपन ने पुनः इसको, लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। ठीक, एक तरह से भी मुक्तिदाता कहलाए। इसके बाद अगला जो आया द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 आया। ये अपराध उद्दीपन के नाम से है, अपराध उद्दीपन। ये 1905 में जो कर्जन की नीतियां थी इसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रियाएं हुई 1908 में इसको आया। इस पर चूँकि प्रेस अब काफ़ी प्रचलित हो चुका था तो इस पर उन्होंने प्रचलन की वजह से ज़्यादा पेपर सर्कुलेट होने लगा था तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यूज़पेपर एक्ट 1908 अपराध उद्दीपन लाया गया। फिर इंडियन प्रेस एक्ट 1910 आया। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 की विशेषता ये थी कि 1978 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको पुनर्जीवित कर दिया गया। क्या किया गया? इसको पुनर्जीवित कर दिया गया। 1878 के जो प्रावधान थे, जैसे बांधन पत्र पर हस्ताक्षर, दंडनायक का आदेश सर्वोपरि, प्रूफ रीडिंग अनिवार्य कर दिया गया, इस कई चीज़ें थी इसमें। तो 1878 की इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में आया और 1878 में इसको पुनर्जीवित किया गया। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया गया। फिर 1931 में द इंडियन प्रेस एक्ट 1931 आया, इमरजेंसी एक्ट के नाम से। वो अपराध उद्दीपन 1908 वाला था
और ये इमरजेंसी एक्ट के नाम से आया। 1910 के प्रावधान लागू कर दिए, यानी 1910 में 1878 को पुनर्जीवित किया गया, तो 1878 के प्रावधान को पुनः द इंडियन प्रेस एक्ट 1931 में लागू कर दिया गया, क्योंकि सविनय अवज्ञा उस समय चल रहा था, उसकी वजह से अराजकता फैली हुई थी अंग्रेजों की नज़र में, स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तो तमाम लोगों को गिरफ्तार करना था। तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन प्रेस एक्ट 1931 इमरजेंसी एक्ट के नाम से एक एक्ट लाए और 1910 के प्रावधानों को या 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू कर दिया गया। और 1951 में 1951 में समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम लागू किया गया। तो इस तरह से जो प्रावधान हुआ कि 1556 में पहले प्रेस स्थापित हुआ, 64 में ब्रिटिश इंडिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया, फिर पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया, समाचार पत्र प्रेक्षण अधिनियम 1799 बेलेजली द्वारा लाया गया, और फिर 1823 का चार्ल्स जॉन एडम्स का लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ इंडिया लाया गया, इसको हटाया गया चार्ल्स मेटकाफ द्वारा 35-36 में, फिर 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस तरह से न्यूज़पेपर एक्ट 1908, अपराध उद्दीपन इंडियन प्रेस एक्ट 1910 1878 पुनर्जीवित, फिर द इंडियन प्रेस एक्ट 1931 इमरजेंसी एक्ट, 1951 का समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम। इसमें आपत्तिजनक सामग्री करने पर प्रेस जब्त करने का प्रावधान था 1951 वाले में। तो इस तरह से जो स्वतंत्रता या ब्रिटेन के समय में जितना विकास हुआ इसका, वो इसमें हमने बता दिया है। बाकी वर्तमान में प्रेस की क्या स्थिति है, आप लोग खुद एनालिसिस करिए कि कितना ये स्वतंत्रता से काम कर रहा है, कितना दूसरे के प्रभाव में काम कर रहा है, और कितनी सच्ची घटनाएं दे रहा है और कितनी फेक घटनाएं आ रही हैं आजकल न्यूज़ में, टीवी चैनलों पर, प्रिंट मीडिया में। ये आपसे, अगर आप जागरूक पाठक छुपा नहीं है। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।